नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी टाइम डायलेशन के बारे में और बताया था कि किस तरह टाइम डायलेशन के बारे में हमारे हिंदू ग्रंथों में हजारों सालों पहले ही बताया गया है। उस एपिसोड में हमने बताई थी आपको राजा ककूदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी, और आज हम बताएंगे आपको एक और कहानी हमारे पुराणों से जिसमें टाइम डायलेशन का जिक्र है। तो आज की कहानी शुरू होती है सतयुग से। सतयुग में एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मुचकुंद। वो काफी बहादुर और युद्ध रणनीति में माहिर थे। तो एक बार देवलोक में युद्ध शुरू हो गया असुरों और देवों के बीच, और राजा मुचकुंद को देवलोक जाना पड़ा इंद्रदेव और बाकी देवों की मदद करने के लिए और रणनीति बनाने के लिए। युद्ध काफी लंबा खिंच गया और कई सालों तक चला। एक दिन इंद्र राजा मुचकुंद के पास गए और बोले कि अब काफी समय गुजर गया है और आपने हमारी काफी अच्छे से मदद की है। उन्होंने कहा कि अब असुरों पे देवता भारी पड़ने लग गए हैं, तो अब आप वापस लौट सकते हैं। इंद्र ने कहा कि उनकी जगह भगवान शिव जी के बेटे कार्तिकेय आ रहे हैं सेनापति के रूप में। ये सुन के राजा मुचकुंद बोले ठीक है, और अब वो अपने परिवार और राज्य के पास वापस जाने के लिए तैयार हैं। इस बात पर इंद्रदेव बोले कि देवलोक और पृथ्वी पे समय अलग अलग तेजी से चलता है। उन्होंने बताया कि देवलोक में वो 2 सालों से युद्ध कर रहे हैं असुरों से, पर इसी दौरान पृथ्वी पे कई युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर युग चालू है। इंद्रदेव ने बताया कि अब उनका परिवार, राज्य कुछ नहीं बचा और सभी जा चुका है समय के साथ। ये सुन के राजा उदास हो गए। इंद्रदेव ने राजा को देख के कहा कि आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हो। राजा ने सोचा कि अब उनका परिवार तो बचा नहीं और अब वो युद्ध से भी काफी थक चुके हैं, तो इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव से वरदान मांगा कि वो बस चैन से सोना चाहते हैं और उन्हें सोने का वरदान दे दिया जाए, और साथ ही मांगा कि जो कोई भी उनकी नींद में बाधा डालने की हिम्मत करेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। ये वरदान लेके राजा मुचकुंद पृथ्वी लौट गए और एक गुफा में जाके सो गए। तो ये थी कहानी राजा मुचकुंद की, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इस वरदान का फायदा उठाया श्री कृष्ण जी ने।